हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना शैलेंद्र चौधरी एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग इस समय ईंट का प्रयोग पढ़ रहे हैं और ईंट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। आज एक नया वीडियो आपके सामने ईंट का ही है। आज हम लोग ईंट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में पढ़ने जा रहे हैं जिन वाक्यों में सब्जेक्ट को कोई काम करने में कुछ समय लगता है। जैसे अगर मुझे कहना हो मुझे नहाने में आधा घंटा लगता है, मुझे घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है, उसे यहाँ आने में 2 घंटे लग गए, मुझे यह करने में 10 मिनट लगेगा। ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। तो मेरे पीछे बोर्ड पे कुछ रूल लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से अगर रूल देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक। मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस है तो इट के बाद टेक्स आता है। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसको भी समय लग रहा हो उसको लिखना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टाइम, और टाइम के बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट में होता है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं इट के साथ, यानी टेक का सेकंड फॉर्म होता है टू, और सब प्रोसेस सेम है। और अगर बात फ्यूचर की होती है तो फ्यूचर में हम लोग विल के साथ टेक का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, मुझे स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगता है। अब यानी कोई काम मुझे करने में आधा घंटा लग रहा है, और जब समय लगता है तो सब्जेक्ट के रूप में इट आता है। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इट। लगता है प्रेजेंट है तो इट टेक्स। अब किसे लगता है ये लिखना है, मुझे लगता है। किसे लगता है, मुझे। मुझे की अंग्रेजी होती है आई, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है तो हम लोग लिखेंगे मी। इट टेक्स मी, मुझे लगता है। अब मुझे लिखना है समय। समय कितना लगता है, आधा घंटा, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर। बचा क्या, पहुंचने में। पहुंचने में की अंग्रेजी होती है टू रीच। टू रीच स्कूल, यानी टू स्कूल। टू स्कूल। It takes me half an hour to reach to school. एक और एग्जाम्पल, उसे यह कार्य समाप्त करने में 2 दिन लग गए। देखो, उसे यह कार्य समाप्त करने में 2 दिन लग गए। लग गए, गए आए, यानी कि हम लोग अब पास्ट की बात कर रहे हैं। और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट वाला रूल टू का टेक का सेकंड फॉर्म हम लोग टू लेके आते हैं। जैसे देखो, इट टुक हिम, उसे। इट टुक हिम, उसे लग गए। कितना समय लगा, 2 दिन। इट टुक हिम 2 days। किसने समय लगा, समाप्त करने में, टू फिनिश।
बचा क्या? यह कार्य यानी दिस वर्क। इसी तरह हम लोग फ्यूचर के वाक्यों को भी ट्रांसलेट करते हैं, जैसे सोहन को यह सवाल हल करने में 10 मिनट लगेगा। सोहन को यह सवाल हल करने में 10 मिनट लगेगा। इसको जब हम लोग अंग्रेजी बनाते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं तो लिखते हैं इट विल टेक सोहन 10 मिनट्स। यानी सोहन को 10 मिनट लगेगा हल करने में, टू सॉल्व यह सवाल यानी दिस क्वेश्चन। इस तरह हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के वाक्यों का ट्रांसलेट समय के लिए करते हैं, जब सब्जेक्ट को कोई काम करने में कुछ समय लगता है। एक सेंटेंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। लड़कों को घर आने में 1 घंटा लगा। ये सेंटेंस फ्रेंड्स मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, आप इसको ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर आएं और रोज नया वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि रोज एक नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।